हेलो फ्रेंड, आज प्लीज़ क्लासमेट का हम 4th एपिसोड डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। हमें के स्टार्टिंग में लीही और इसके फ्रेंड्स हान के पास आते हैं जो कि क्लासरूम में बैठा होता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हें बताना होगा कि तुमने हमारे स्नीकर्स कहाँ छुपाए हैं। तभी जीहू और काइशी क्लासरूम में आते हैं और कहते हैं कि हान ने तुम्हारे स्नीकर्स साउथ कैंपस में छुपाए थे। स्नीकर्स को देखकर लीही और उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और काइशी और जीहू को थैंक्स कहते हैं और साथ में लीही काइशी को सॉरी भी बोलता है क्योंकि उसने उस पर शक किया था। पनिशमेंट में काइशी हान को स्नीकर्स धोने के लिए कहती है। यहाँ पे लीही सबसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग भी यह सोच रहे होगे कि मैं इन स्नीकर्स के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ और कहता है कि मेरे लिए ये स्नीकर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं स्नीकर्स को पहन के मैं मैराथन में सेकंड आया था और सेकंड टाइम मैं फर्स्ट आया था। इसी तरीके से ये स्नीकर्स मेरे फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्नीकर्स के साथ मेरी और मेरे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ये स्नीकर्स हमारे लिए मेडल और ट्रॉफी से कम नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा लकी साबित हुए हैं। ये सब सुनकर काइशी लीही से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने इन स्नीकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और मैं इन्हें अच्छी तरीके से संभाल नहीं सकी। दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है जो कि स्नीकर्स को धो रहा होता है। उसके बाद लीही और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रहे होते हैं। उसमें लीही अपने फ्रेंड से पूछता है कि काइशी सच में इतनी अच्छी है। तो उसने पूरी क्लास के सामने हम लोगों की साइड ली है और वो अपने सभी फ्रेंड से एडवाइस लेते हुए कहता है कि तुम लोगों का क्या ख्याल है। उनमें से एक दो फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ, हमें तो लगता है कि मॉनिटर काफी अच्छी है। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। आखिर आज चीफ काइशी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जिस पर लीही कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। यहाँ पे ये सभी फ्रेंड्स आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और क्लास में हुए इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। तो उनमें से एक फ्रेंड कहता है, क्या वाकई हैन हमारी स्नीकर्स को साफ कर रहा होगा। फ्रेंड कहता है जरूर धोएगा, आखिर मॉनिटर ने जो कहा है उससे। तभी लीही कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया और वहां से उठ के चले जाता है। वो बाहर आता है और देखता है काइशी एक लड़के के साथ वहां से जा रही होती है। वो लड़का एक्चुअली में काइशी का भाई होता है पर लीही को इसके बारे में नहीं पता होता और काइशी का भाई उसकी काफी उस टाइम केयर कर रहा होता है। ये सब देखकर लीही शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट लड़का आता है और वो भी यही कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। लीही कहता है तुम्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। उस पर वो छोटा सा बच्चा कहता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी लीही उसकी आइसक्रीम लेके खाने लग जाता है और उससे कहता है कि इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइशी अपने भाई के साथ स्कूल पहुँचती है। तभी लीही वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि काइशी फिर से उस लड़के के साथ है। वह ये सब बहुत ही अपसेट होकर देख रहा होता है। काइशी के जाने के बाद उसके भाई के पास एक लड़की आती है और वो उसे एक लव लेटर देती है और कहती है कि तुम इसे पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए है, बेशक बाद में मना कर देना। लीही ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये तो प्ले बॉय है, साथ में बहुत सारी लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है। काइशी का भाई उस लड़की से कहता है कि अभी हम छोटे हैं तो हमें स्टडी पे फोकस करना चाहिए और उसका लव लेटर वापस करके वहां से चले जाता है। इसके बाद हम लीही को देखते हैं जो क्लासरूम के बाहर खड़े होकर काइशी को काफी गुस्से से देख रहा होता है और क्लासरूम के अंदर जाके बैठ जाता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और वो काइशी के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हो, तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। काइशी को ये सब बोलकर लीही क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। काइशी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि लीही ये क्या बोल रहा है और वो ये सब चीजें इग्नोर करके हान के साथ एंजॉय करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे प्लेग्राउंड में होते हैं और हॉन्ग काइशी की एक्सरसाइज में हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ पे जीहू आता है और कहता है कि तुम हटो, मैं काइशी की हेल्प करता हूँ। यहीं पर लीही ये सब देख रहा होता है और वो काइशी को उसके भाई के साथ इमेजिन करने लग जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि रुक जाओ। ये सब देख के सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे क्या हो गया है। लीही को शाउट करके काइशी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी वो रियलाइज करता है कि वो केवल इमेजिनेशन कर रहा था। कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो। उसमें काइशी कहती है कि इतनी सी बात के लिए तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत थी और तभी वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम लीही और जीहू को देखते हैं जो कि काइशी के पास खड़े होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं काइशी की हेल्प कर दूंगा। उन दोनों में बहस चली रही होती है कि तभी काइशी उठ जाती है
और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जीहू का फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। जीहू के चले जाने के बाद लीही उसकी काफ़ी हेल्प करता है और उसकी बैंडेज चेंज करने लगता है। उसमें कायशी कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसकी बैंडेज चेंज कर रहा होता है और फिर उसे ब्राउन शुगर वाटर लाके देता है। तो कायशी उसे कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो लीही कहता है कि जब भी मॉम की तबीयत खराब होती है तो डैड उन्हें यही देते हैं। दूसरी तरफ जीहू उन्हें बाहर से देख रहा होता है और सैड होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद लीही कायशी को सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे इतनी देर शाउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन तुम जिस लड़के को डेट कर रही हो वो लड़का ठीक नहीं है। मैंने आज सुबह ही देखा कि तुम्हारे जाते ही वो लड़का किसी और लड़की के साथ टाइम पास करने लग गया। कायशी लीही को बताने की कोशिश करती है कि दरअसल वो लड़का उसका भाई है, लेकिन लीही कुछ सुनता ही नहीं। तभी वहां कायशी का भाई भागता हुआ आता है और कायशी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ये सब देखकर लीही के तो होश ही उड़ जाते हैं और तभी कायशी अपने भाई को लीही के साथ इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि यही वो बैड बॉय है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। कायशी का भाई बहुत ही हैरान होकर कहता है कि मैं बैड बॉय कैसे हो गया। जानने के बाद लीही बहुत ही खुश होता है और कहता है कि तुम दोनों बहन भाई हो। इस पे कायशी कहती है कि हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। इसके बाद कायशी बेड से उठकर अपनी शूज पहनने जाती है। तभी वो दोनों उसको शूज पहनाने की कोशिश करते हैं। कायशी बहुत ही मना करती है, लेकिन वो नहीं मानते। इसके बाद लीही और कायशी क्लासरूम में जा रहे होते हैं। उसके बाद लीही कायशी से कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही हैंडसम है। उस पे कायशी हैरान होकर कहती है, अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि वो बैड बॉय है और उसकी बुराइयां कर रहे थे। तो लीही कहता है कि वो पहले की बात थी, अब तो और बात है ना। और फिर वो क्लासरूम की विंडो से कायशी का क्यूक्यू कोड मांगता है और पूरी क्लास उसको हैरानी से देखने लग जाती है। तभी लीही का एक फ्रेंड आता है और उसको एग देके कहता है कि तुम कायशी की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं कर रहे। लीही वो एग लेके खा लेता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी जीहू कायशी से कहता है कि बुक शॉप पे कुछ नई बुक आई है और वो हमारे सिलेबस में हमारी हेल्प भी करेंगी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। उस पे कायशी कहती है कि हाँ, मैं भी बुक शॉप पे चलूंगी। उस पे लीही उसे हैरानी से देखता है। जब मैंने उसे क्यूकी कोड पूछा तो उसने मना कर दिया और अब वो जीहू के साथ बुक शॉप पे जाने के लिए तैयार हो गई। इन्हीं सब चक्करों में लीही के मुंह में एग फंस जाता है और फिर वो खांसने लग जाता है और यहीं पे हमारा पार्ट 4 खत्म हो जाता है। तो पार्ट 5 मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।